जय हिंद बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 3 रासायनिक अभिक्रिया का वेग हमने पिछले पीरियड में देखा है। अभी हम यह देखना चाहते हैं या इस हेड के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेड बहुत मायने रखता है, इसीलिए बिल्कुल इसको ध्यान से समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, वो सांद्रण हैं, अभिकारकों की प्रकृति है, ताप है, दाब है, अभिकारकों के पृष्ठ का क्षेत्रफल है और उत्प्रेरक का प्रभाव है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो 6 प्रमुख कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की गति को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो आइए सांद्रण को देखते हैं। मान लीजिए एक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक A है, दूसरा B है और ये बनाते हैं प्रोडक्ट C। हम अगर सांद्रण के रूप में देखें तो अभिकारक को A और B हमारे अभिकारक हैं। अगर अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दें अर्थात इसकी मात्रा बढ़ा दें तो होगा क्या, A और B में संघट्टवाद के हिसाब से, कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से जब सांद्रण बढ़ेगा तो उसकी जो है टक्कर आपस में बढ़ जाएगी। जब टक्कर बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पे क्रियाफलक की मात्रा बढ़ जाएगी। अर्थात बिल्कुल क्लियर है कि गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर संघट्टवाद की थ्योरी भी अगर अप्लाई करें तो इसमें आप देखें कि कुल मिलाकर के जब इनकी आपसी टक्कर बढ़ेगी तो सांद्रण का प्रभाव ये होगा कि हमारे ज़्यादा क्रियाफलक बनेंगे। इसका सीधा मतलब है क्रियाफलक जब ज़्यादा बन जाएंगे अणु की आपसी टक्कर की वजह से, तो ये कहा जाएगा कि सांद्रण हमारा जो है जब बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो सांद्रण का प्रभाव हमने समझ लिया। सांद्रण बढ़ाने पर क्रियाफलक की मात्रा बढ़ेगी अर्थात वेग रासायनिक अभिक्रिया का बढ़ जाएगा। आइए दूसरा जो इसका फैक्टर है अभिकारकों की प्रकृति, इसकी बात कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिए कि अभिकारक जो हमारे A और B हैं इन्हीं को लेकर चलते हैं, हम कई सारे नए चीज़ नहीं ऐड करेंगे। अगर इनमें A अभिकारक B अभिकारक दोनों आयनिक बंधों से बने हैं तो आपको पता है आयनिक बंधों से बने हुए जो अभिकारक हैं इनकी अभिक्रिया बहुत तेज होती है। अगर कहीं वही सहसंयोजी बंधों से बने हैं तो उनकी जो गति है वो कम होती है। इसका मतलब अभिकारकों की प्रकृति पर सीधे निर्भर करता है। अगर अभिकारक आयनिक बंधों से बने हैं तो उनका अभिक्रिया का वेग तेज होगा, अधिक होगा, और अगर आणविक हैं, ये सहसंयोजी बंधों से बने हुए अणु हैं तो इनका जो वेग है अभिक्रिया का वो कम होगा। ताप का प्रभाव, ये भी ताप एक बहुत महत्वपूर्ण आप समझिए कि कारक है। ताप से होगा क्या, आपको पता है कि जैसे ही हम ताप देंगे ताप देंगे अभिकारकों को तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ने से होता क्या है कि इनकी प्रभावी टक्करें बढ़ जाएंगी अर्थात प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, क्रिया कारक ज़्यादा तेज़ी से आपस में टकराएंगे और वेग बढ़ जाएगा। तो ताप का प्रभाव सीधा सा है, ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव को पूरी तरह से अगर देखें तो हम गैसों में देखेंगे। जब हमारे गैस के अणु आपस में हैं और दाब जैसे ही बढ़ाते हैं तो उसमें जो है उनके निकट जो है गैसीय जो अणु है वो आपस में पास आ जाते हैं। फलस्वरूप जो है इनके टकराने की भी दर बढ़ जाएगी जिससे कि वेग बढ़ जाएगा। इसका मतलब दाब बढ़ाने पर जो गैसीय अणु है क्रियाकारक के, इनका कुल मिलाकर के टक्कर आपस में बढ़ेगी और वेग बढ़ जाएगा। आइए पांचवा अभिकारक हम देख लेते हैं जिसमें पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। आप देखिए अगर मान लीजिए कोई भी अभिकारक है और उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, पृष्ठ ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे वह तेज क्रिया करेगा। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए लकड़ी का एक हम गुटका ले लें, लकड़ी का पिंड ले लें, गांठ ले लें, ठीक है, और उसको जलाने की कोशिश करें। क्योंकि कंबसन भी एक हमारी केमिकल रिएक्शन है, समझने की कोशिश करते हैं। तो लकड़ी के जो गांठ है उसका जो सरफेस एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो कम होगा।
इसको जलाने की कोशिश करें तो आप देखिए तेज़ी से नहीं जलेगा, अर्थात वो रिएक्शन कन्वर्जन नहीं होगा। और अगर उसी लकड़ी को, उतनी ही मात्रा को हम काट करके उसका बुरादा बना दें, ठीक है, डस्ट बना दें, वुड डस्ट कर दें और उसको जलाएं तो बहुत तेज़ी से जल जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर क्षेत्रफल अभिकारक का कम है तो अभिक्रिया संभावना है कम होगी तेज़ी से, और अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो तेज अभिक्रिया होगी। इस प्रकार से अभिकारकों के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी मायने रखता है। आइए अगला जो अंतिम प्रभाव है, उत्प्रेरक का प्रभाव, ये कैसे प्रभाव डालता है, ध्यान से सुनिएगा। उत्प्रेरक हमारा क्या करता है, इसकी अपनी भी क्षमता है, या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो इसकी उपस्थिति में वेग या तो घट जाता है या बढ़ जाता है। यह जो है उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें, यह उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई धनात्मक उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, कैसा उत्प्रेरक है। तो इस तरह से उत्प्रेरक का प्रभाव यह है कि अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। ये निर्भर करता है उत्प्रेरक की प्रकृति पर, लेकिन यह भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। तो ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिकारकों के प्रकृति में अगर अभिकारक जो है आयनिक बंध वाला है तो तेज होगी अभिक्रिया, सहसंयोजी बंध का है तो धीरे होगी अभिक्रिया। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ती है। दाब का क्या है कि जब गैसीय अभिकारक होते हैं तो दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव ये है कि अगर पृष्ठ क्षेत्रफल अभिकारकों का कम है तो अभिक्रिया संभावना है कि धीरे होगी, चांसेज हैं कि धीरे होगी। और उत्प्रेरक का प्रभाव ये है कि उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर वो धनात्मक उत्प्रेरक है तो निश्चित तौर पर क्रियाफलक ज़्यादा बनेगा, और अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया की दर घट भी सकती है। तो ये भी प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसी के साथ हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर के साथ फिर जुड़ेंगे, और खूब इसको रिवाइज कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किसी न किसी रूप में इसका क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो बी केयरफुल। और एक जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान रहे, कतई किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब आपस में जुड़े हैं। इनको रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। धन्यवाद।